अरे भैया सवाल। अरे रोल है भैया। प्रियंका गांधी ने कहा है कि बेटी है लड़ सकती हैं, कहाँ तक पहुंची है लड़ाई आपकी? जी मैं भी प्रियंका दीदी के साथ हूँ, लड़की हूँ। दीदी जी का जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं दीदी के साथ हूँ। दीदी जी का जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैं भी दीदी जी के साथ में हूँ। और कादीपुर 191 विधानसभा जो है मैं उसको जीत कराऊंगी और कादीपुर की दिशा और दशा बदल दूंगी, जिससे कि लोगों को लगेगा कि हाँ कितने विधायक आए और गए, लेकिन एक लड़की आई निकले सरोज जिसने कादीपुर की दशा बदल दी। कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत नहीं कही जा रही है, ऐसे में किस आधार पर आप जीत का दावा कर रही हैं, कैसे लड़ रही हैं चुनाव आप? वो तो आपकी बात सही है, लेकिन कादीपुर जो है प्रयास से जीता जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। आपके प्रतिद्वंदी पुराने विधायक 3 बार के विधायक हैं, उधर राजेश गौतम हैं जिनके खिलाफ ग्रामीण अंचलों में प्रदर्शन हो रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। जी जी। किस रूप में देख रही हैं इसको आप? यहाँ पे कादीपुर में कितने विधायक आए और गए, जैसा कि भाजपा के विधायक रहे हुए हैं, उन्होंने जो 5 साल में किया है उसके गांव की जनता खुद उनको जवाब दे रही है। सपा के विधायक जो है बसपा से भाग के आए हैं। नहीं ठीक है राणा में 1 मिनट। अबे यार 4 रुपये देखते नहीं अध्यक्ष। चलिए रोल क्या नाम है, किस विधानसभा से आप? अभिषेक सिंह राणा नाम है मेरा। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और 189 सदर विधानसभा से मैंने नामांकन किया है। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए हमारे यहाँ मुद्दों की भरमार है हमारे 189 सदर में। इसके पूर्व जो माननीय विधायक जी थे कभी क्षेत्र में दिखे नहीं। क्षेत्र की सड़कें टूटी हुई हैं, जर्जर सड़कें हैं कि पैदल भी चलना मुश्किल है। किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं। कभी वहाँ के सम्मानित विधायक जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। और हमारे यहाँ जो हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने संघर्ष किया है, संघर्ष की राजनीति से ही मैं निकला हूँ। मैं छात्र जीवन से ही संघर्ष कर रहा हूँ। और जयसिंहपुर, मधुगरपुर हमारे यहाँ के विधानसभा के ज़्यादातर नौजवान, ज़्यादातर लोग हमारे साथ हर संघर्ष के भागीदार रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रहे हैं। उन्हीं के भरोसे पे, उन्हीं को साथ लेकर मैं चुनाव मैदान में हूँ और उन्हीं को साथ लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। अरे पकड़िए ना, चलो रोल है भैया। संतोष पांडे का उस वक्त देवमणि जी का टिकट भी कट गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो विषय उनका है, भारतीय जनता पार्टी का है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी का लम्हा से प्रत्याशी बनाया। और मैं अपने लम्हा की महान जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका भरपूर जन समर्थन मुझे मिला है। मुझे भरोसा है कि लम्हा के नौजवान, लम्हा के किसान, लम्हा के गरीब, हर वर्ग के, हर समाज के लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है। मुझे भरोसा है कि लम्हा में इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। इन मुद्दों पे चुनाव रहेगा? हमारा मुद्दा हमेशा नौजवानों को रोजगार देने का, किसानों को उनका हक दिलाने का, गरीबों मजलूमों की मदद करने का और विकास का मुद्दा है हमारा। कुछ खास भी मिलेगा इसमें अगले 5 साल में? देखिए हम जब लम्हा से एमएलए थे तो हमने लम्हा को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने लम्हा में तमाम विकास के काम किए, जिसमें मुख्य रूप से ITI मैंने बनाई थी, तहसील बनाया था, महिला अस्पताल बनाया था, पॉलिटेक्निक बनाया था, मॉडल स्कूल बनाया था, पापर घाट, दोपाप घाट बनाया था, रजवाड़े रामपुर में पावर हाउस बनाया था। और मुझे मौका मिलेगा तो इस बार लम्हा के नौजवानों को 3 ब्लॉकों में एक मिनी स्टेडियम बनाने का काम करूँगा। साथ ही बच्चियों की पढ़ाई के लिए अच्छे बालिका महाविद्यालय बनाने का काम करूँगा और अच्छे अस्पताल का निर्माण करूँगा। और जनता की खुशहाली के लिए लगातार तो लम्हा का जनमानस मुझे आदेश करेगा, प्रयास करूँगा उनके जो भी मुद्दे होंगे उसको बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी करेंगे। संतोष जी, बीजेपी शासनकाल में आपके क्षेत्र में क्या हो सकते थे और क्या नहीं हुए, इस बार आपको मौका मिलेगा? कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ कुछ किया ही नहीं। हमारे यहाँ के जो MLA आपके लिए मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? देखिए मुख्य मुद्दा बेरोजगारी का है जी, विकास का है जी, भ्रष्टाचार का है जी। ये 5 साल में लम्हा का सत्यानाश हुआ है जी। मैं चाहता हूँ कि लम्हा फिर से
खुशहाल बने, समृद्ध बने, उसी पे काम करेंगे। जी ठीक है चलिए और लोग मंत्री जी कहते हैं कि मई जून में गर्मी निकाल दे, ठंडा जो मुख्यमंत्री हैं अंदर बिल्कुल कैंपस इनको लग गया है कि जनता हमें उखाड़ के फेंकने जा रही है, इनके मुद्दे नहीं है। मेरा ये मानना है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार खुशहाली और तरक्की के लिए वोट करेगी और उत्तर प्रदेश में जनता के पास केवल एक बेहतरीन विकल्प है, तो विकल्प समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। 10 मार्च आने दीजिए, भारी बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सर कहते हैं 80 हमारा है, 20 में भी बंटवारा है। ऐसा है कि नारा कौन देता है मैं नहीं जानता, पर मैं सर्व समाज को लेकर चलता हूँ। हमारी पार्टी सभी की इज्जत करती, सभी जातियों सभी धर्मों की। और आप कभी सर्वे करें लम्हुआ में जाके, कोई ऐसी जात बिरादरी धर्म के लोग नहीं है जिनका समर्थन मुझे नहीं मिल रहा हो। इस बार लम्हुआ ऐतिहासिक जीत दिलाएगी मुझे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत आभार, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। वाइफ में क्या? हाँ, पूर्व विधायक जी की वाइफ। वो भी लोग ये आमने सामने, ऐसा कुछ नहीं है, आमने सामने कोई लड़ाई नहीं है जो है। आप किस मुद्दा से लड़ेंगी? वो तो राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मेरा जो आज के जो हमारे वर्तमान में जो समस्याएं हैं उसको लेके जाऊंगी, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, और चाहे मतलब स्वास्थ्य की जो ये समस्या चल रही है। मैडम, आपके क्षेत्र में आपके लिए मुख्य मुद्दे क्या हैं? मैं अपने जो मेरा मेन मुख्य मुद्दा है वो है बेरोजगारी, और जो हमारे जो गरीब तबका है उसको परेशान किया जा रहा है, उसको जो है कैसे उसको दूर किया जाए, और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो एकदम डिस्टर्ब हैं उसको मैं सही करने की कोशिश करूंगी। ठीक, बहुत धन्यवाद। हमारी जो है लड़ाई इस वक्त भाजपा से, लड़ाई कोई नहीं है। मुद्दा ये है कि रोजगार खत्म हो गया, नौकरियां खत्म हो गई, माँओं और बहनों को हक सम्मान अधिकार जो मिल रहा था सब खत्म हो गया। कन्या विद्याधन, लैपटॉप जो बड़े पैमाने पे अखिलेश भैया नौजवानों को रोजी दे रहे थे, बेरोजगार नौजवानों को जो है वो भत्ता दे रहे थे। मेरे भाई, अब की सरकार बनने के बाद हमारी जो सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, सब शिक्षा सब मुफ्त होगी। जो हमारा मोनोफेस्टो है, पहले भी मोनोफेस्टो का अखिलेश भैया ने मजबूती के साथ उसको फॉलो किया और करके दिखाया। उत्तर प्रदेश से लेकर के और पूरे पूर्वांचल से लेकर के और पश्चिम तक चारों तरफ विकास किया। उसी तरीके से गांव से लेकर खेत खलियान से लेकर के चारों तरफ एक्स्ट्रा विकास करने का काम हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की करने जा रही है, और सरकार हमारी बनने जा रही है समाजवादी सरकार, समाजवादी पार्टी सरकार। विपक्षी आप पे आरोप लगाते हैं कि आप जातिगत राजनीति करते हैं। मैं ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जात धर्म से उठ करके, क्योंकि मुझे सारी जात और सारे धर्म के लोगों का इस बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा। 10 तारीख को न आप कहीं गए हो और न मैं कहीं गया हूँ। इसौली का जो हमारा वोट है 80% के ऊपर अगर हमारी जनता हमको नहीं देगी, जो हमारी जनता है ना, गांव का जो अंतिम व्यक्ति है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो किसी भी जात धर्म का है, किसी भी जात धर्म का जो अंतिम व्यक्ति है वो भी वोट देने जा रहा है, और जो लास्ट व्यक्ति है, वो जो पहला व्यक्ति है वो भी वोट देने जा रहा है ताहिर को। 80 से 85%, 90% ताहिर रहेंगे और 10% में सब रहेंगे। ना आप कहीं गए हो, ना मैं कहीं गया हूँ। बगावत से कैसे निपटेंगे? जो बगावत आपकी टीम में बहुत भाई, ताहिर 5 विधानसभा में जीत करके और पार्लियामेंट मेंबर बने थे। उस वक्त राष्ट्रीय पार्टी से लाखों वोट से जीत करके गए थे। उस वक्त सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में उस पार्टी से जीत करके गए थे, आपको याद है ना। तो इस बार हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पूर्वांचल में सबसे ज्यादा जीत करके आपके आशीर्वाद से और अपनी इसौली की जनता के आशीर्वाद से, इनकी दुआओं से, ईश्वर की कृपा रही तो एक तरफा देखेंगे आप, किसी का जो है खाता ही नहीं खुलेगा कहीं किसी बूथ पे, और कहीं खाता खुल जाएगा तो बस इतने में होगा कि लिमिटेड समझ जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। बागियों से कैसे निपटेंगे? बागियों से मेरे भाई कोई बागी नहीं ना सुना। हमारे सब पूरा हमारा परिवार है पूरा इसौली, और कोनो बागी नहीं, ना हमारा कोनो दोस्त, ना हमारा कोनो दुश्मन है, और दोस्त तो सब के सब है, टोटल ए टू जेड। सांसद जी, आपने कहा सपा के सच्चे सिपाही हैं, सिपाही तो बीएम यादव भी हैं अभी वो। अब एक बात सुना, समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर यादव, हर मौर्य, हर पाल
हर विश्वकर्मा, हर निषाद, हर कहार, पंडित, ठाकुर सब लेके दलित बैकवर्ड, मैंने कहा ये सब के सब ताहिर है, काहे के लिए परेशान है जो ना है तू, सब यादव ताहिर है, काहे परेशान है, ये सब हमारा परिवार है, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, सब हमारा परिवार है और सबके सब ताहिर के साथ नहीं है जो ना है, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, भरोसा रखा। और अगर कोनो 19-20 को छोबो करिए तो हम वो सब परिवार है, बड़ा परिवार है। 10 साल से विधायक अबरार जी रहे हैं, तो इस बार आपको पार्टी ने नियुक्त किया है, तो कितना समर्थन मिलेगा उनका? बहन पूरा समर्थन है, क्या बताइए। अब देखो इंशाअल्लाह ताला निकलिए, उन्होंने निकलिए, उनकी दुआ हमारे साथ मजबूती के साथ है और दुआ हमारे लिए कर दिया, आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। जनता की क्या समस्याएं रही है, आप देख रहे होंगे यहाँ, क्या समस्या? मेरे भैया जो भी समस्या थी उसको मैं विधानसभा में भारी बहुमत के साथ मैं जा रहा हूँ, जीत करके क्वेश्चन करूंगा, समस्याओं का समाधान करूंगा। अखिलेश भैया का पिठारा उत्तर प्रदेश जो खजाना है सुल्तानपुर लाने का काम करूंगा। इसलिए नामांकन का मुद्दा शांति व्यवस्था और विकास। आप जानते बिना शांति व्यवस्था के कानून व्यवस्था तो ठीक नहीं तो कोई काम नहीं। क्या वजह रही, आप जैसीपुर से विधायक रहे, आपकी सीट चेंज कर दी, क्या वजह रही, क्या मानते हैं? वो पार्टी समझौते से सहयोगी पार्टी दे दिया, इसलिए हमको वहाँ से कर दिया गया। कैसे टीम बनेगी लम्बुआ में, कैसे जीत मिलेगी? जीत तो मिलेगी, टीम तो है हमारी पहले से, मैं वहाँ तैयारी कर रहा था 17 में, पार्टी ने हमको भेज दिया यहाँ, टीम तो है हमारी। कुछ दिन पहले खबर वायरल हुई थी कि आपने भाजपा का पर्चा खरीदा हुआ था, क्या वो पर्चा आपकी था? किसी ने साजिश कर खरीदा, उसको हमको मालूम ही नहीं, तो मीडिया ने बताया हमको, तो हमने कहा। विधायक जी उम्र आपकी कितनी होगी? आपको 72 साल। 72 साल। ये क्या फिटिंग है विधायक जी, आप बड़े बड़े को फेल कर देते हैं। नहीं ऐसा नहीं, फेल कर दिया, लम्बुआ में देवमणि जी को फेल कर दिया। नहीं ऐसा नहीं भाई, हमने नहीं फेल किया, राज बाबू ने फेल किया। राज बाबू ने फेल कर दिया, आपको फेल किया आपने देवमणि? नहीं हमको नहीं फेल किया, उनको फेल किया। और सामाजिक समीकरणों में पार्टी देखना होता है, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ में 5 सीटों में से एक आरक्षित सीट है। लम्बुआ से अब विधायक चुने जाते हैं, किस तरह की सौगात देंगे लम्बुआ वासियों को? समय आने दिए बताएंगे। कुछ तो एजेंडा होगा आपका? कुछ तो एजेंडा, मुख्य एजेंडा शिक्षा और विकास, शांति व्यवस्था के साथ। विधायक जी एक प्रश्न और था, क्या इस समय संतोष पांडे जी परशुराम की मूर्ति लगवा रहे हैं, क्या राम आपके परशुराम की टक्कर दे पाएंगे लम्बुआ विधानसभा में? ये राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्हीं के एक अवतार परशुराम जी माने जाते हैं। 5 सालों में उत्तर हो गया होगा हम सोचते हैं। नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं वो सीता राम को लाएंगे, आप कितना सही, कहाँ तक नारा सही मानते हैं? समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा। लेकिन ऐसे दावे तो सभी करते हैं, आप कैसे, आप वोट बैंक? आप जनता सर्वे करिए, जनता क्या कह रही है। ठीक है। आप भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, किन मुद्दों पे जाकर इसौली में प्रचार प्रसार करेंगे और किन मुद्दों पे? भारतीय जनता पार्टी ने इसौली विधानसभा में मेरे ऊपर विश्वास किया है। इस बार 2022 में इसौली विधानसभा में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। और इसौली विधानसभा बाहुबली माफिया से मुक्त होगा, समाज में विद्वेष फैलाने वालों से मुक्त होगा। केवल 10 मार्च के बाद इसौली विधानसभा में विकास ही विकास होगा। 2017 में आपको इसौली टिकट मिला था, आखिर क्या कारण से जुड़ा? अब वो कारण की समीक्षा आप सारे लोग करेंगे। 2022 में इसौली विधानसभा से मैं जीत रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही। क्या है मास्टर प्लान? काफी सालों से जो है इसौली में खाता नहीं खुला है भाजपा का, तो आपका मास्टर प्लान क्या होगा इस बार चुनाव जीतने के लिए? इस बार इसौली का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो भारतीय जनता पार्टी को अपना मत दे करके इसौली विधानसभा में विजयी बनाओगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी अन्य दल भी है, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, अन्य दल भी है। आखिर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मिला करके जो विकास के कार्य किए हैं, सारे समाज के लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। उसके बूते पर
निचले स्तर पे बैठे हुए व्यक्ति का भी विकास के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, विकास किया है। अगर आप विधायक बनते हैं, आप प्राथमिकता क्या होगी? इसौली विधानसभा में जैसे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, कुछ और नौजवानों के क्षेत्र में कुछ विकास कार्य हैं, सड़कों के मामले में भी कुछ सड़कें टूटी फूटी रह गई हैं। सारे विकास के कार्य इसौली विधानसभा में होंगे और जितनी भी विधानसभाएं हैं सबसे ज़्यादा इसौली विधानसभा में कार्य होंगे। किस विधानसभा से आपने नामांकन किया है? मेरा नाम मंजूबेन पाल है। मैं लोक विधानसभा लम्बुआ से 190 सीट। किस पार्टी से? आम जनता पार्टी इंडिया से हूँ। किस मुद्दे को लेकर आम जनता से आप वोट मांग रहे हैं? आखिर क्यों दे जनता आप? देखो, मुद्दा तो कोई कह ही नहीं सकता क्योंकि इतने मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे बात करें। मुद्दा सारा हमारा है, जितना भी लम्बुआ विधानसभा का मुद्दा है, और वोट जो देगा वो खुद जो है समझ के देगा। इस बार वोटर भी बहुत होशियार हो गया है, वो सोच समझ के ही वोट देगा। स्थानीय जनता का आरोप है चुनाव के समय ही आप आते हैं मैदान में। नहीं, स्थानीय जनता का है ही नहीं है, क्योंकि ये जनता तो अभी बता दी है कि स्थानीय जनता का ये कोई सवाल नहीं है, ये मीडिया का सवाल है कि चुनाव के समय ही आती है। पिछले 5 साल आपके विकास के रहे कि अब क्या रहे, उस पर क्या रहेगा और इस बार का क्या मुद्दा रहेगा, दोनों में क्या अंतर होगा? 2017 में भारतीय जनता पार्टी के देश की जनता ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। विकास के मुद्दे हम लोग के थे और उससे पहले की जो सरकारें रही, जिनसे तरस करके उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं भी विधानसभा कार्य में खुद में बात करूँगा कि जो कार्य हुए हैं, आप चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात कर लीजिए, चाहे आप नवोदय विद्यालय की बात कर लीजिए, अग्निशमन केंद्र की बात कर लीजिए, 3 बड़े बड़े पुल की बात कर लीजिए। ये 3 साल, कोरोना काल 5 साल हमको मिला काम, उसमें हमको 3 साल काम करने का मौका मिला। दुर्भाग्य रहा उसी के बाद कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, लेकिन उसके बाद भी आज आप जाकर के देख लीजिए कादीपुर किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास हुआ। आपके ऊपर रोज एक नए वीडियोज आते हैं, कभी आपको खदेड़े जाने का लोग करते हैं, आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं कि आपने किसी को फर्जी मुकदमा। क्या है पूरा मामला? मैं कहता हूँ कि आप खुद जा करके पता कर लीजिए। मुझको लगता है इन 5 सालों में, क्योंकि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने VIP कल्चर पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये विपक्षियों की जो षड्यंत्र किसी तरीके से उनकी बौखलाहट दिखती है। अभी आपको मालूम होगा, ये कुछ चंद लोग जो गिन चुन करके आते हैं क्योंकि उनको कहीं मुद्दा कोई दिख नहीं रहा है। और ये खदेड़ने के बाद मैं तो कहता हूँ, आप मेरे साथ कभी किसी को मेरे साथ आप अपने मीडिया बंधुओं को मेरे साथ चल कर देख लीजिए, या मैं कुछ हटा करके आप अंदर जा करके पता कर लीजिए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दोबारा लड़के और प्रचंड बहुमत से आएगी। थैंक यू।